जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। आज मैं आपको बता दूंगा कि 400 पोस्ट्स आए हैं नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। ये है मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू एंड कश्मीर में 400 पोस्ट्स आए हैं। इनमें किस तरीके की मतलब एलिजिबिलिटी रहने वाली है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हो, पूरी तरीके से डिटेल नोटिफिकेशन को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन क्या है। एप्लीकेशंस जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इनिशियली इनवाइट की जाती है, मतलब एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, जो कि मतलब कम्युनिटी हेल्थ फॉर आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स और यूनानी ग्रेजुएट्स, इसके अलावा बीएससी और जीएनएम नर्सेस के लिए मतलब है। लेकिन आप पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को अगर देखोगे तो असल में ये जॉब नोटिफिकेशन है। पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डिवीज़न कश्मीर के लिए और डिवीज़न जम्मू के लिए ये सर्टिफिकेट कोर्सेज रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे तो कोर्स शैल बी कंडक्टेड थ्रू इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स बीएससी और जीएनएम नर्सिंग सेंटर्स में लिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुठवा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी, और ये जम्मू डिवीज़न के लिए रहने वाले हैं। अब इसी तरीके से अगर कश्मीर डिवीज़न के लिए देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला और सीएचसी कुपवारा भी इसमें शामिल रहेंगे कश्मीर डिवीज़न के लिए। तो इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें कुछ हॉस्पिटल्स का नाम और लिया गया है, लेकिन हम नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ पर फिल कर सकते हैं, ये ज़रूरी बात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इनके लिए खाली बच रहे हैं, मतलब आज 23 हो गया तो इनके लिए खाली 7 से 8 दिन बच रहे हैं। तो इनका मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स का लास्ट डेट है वो 31/12/2020 टिल 4 PM तक रखा गया है। 31/12/2020 4 बजे तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो। कहाँ पर भर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद इन द ऑफिस ऑफ द स्टेट हेल्थ सोसाइटी एट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नगरोटा, जम्मू के लिए आप नगरोटा में फॉर्म भर सकते हो। और इसके अलावा डिवीजन ऑफिस NHM ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक ए ओल्ड सेक्रेटरी रोड फॉर कश्मीर डिवीजन। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों ऑफिसेज का एड्रेस बता दिया है। जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट्स नगरोटा में फॉर्म भर सकते हैं और कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स NHM ऑफिस सेक्रेटरी रोड श्रीनगर में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी को देखने की कोशिश करते हैं, हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नेम ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स, पहले सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का दिया जाएगा, उसके बाद बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको 6 महीने के बाद जॉब पे लगाया जाएगा और जॉब कंट्रैक्चुअल बेसिस रहने वाला है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखेंगे। नेम ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ CPCH का नाम से रहेगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, BAMS BUMS फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अगर आपने किया है यूनिवर्सिटी, आर विलिंग टू सर्व इन रूरल एंड हार्ड रीच एरियाज ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब आपने BAMS और BUMS किया हुआ होना चाहिए और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए ताकि आप रूरल एरियाज़ में काम कर सको। तो ये आपकी विलिंगनेस पर डिपेंड है, ये मेंटल सेटअप पर डिपेंड है। फर्स्ट पार्ट इसका आपका डिग्री पर डिपेंड है। सेकंड पार्ट जो सॉरी जो सेकंड पार्ट इसका वो आपकी इंटेलिजेंस पे मतलब आपकी विलिंगनेस पर डिपेंड है। अब इसके अलावा दूसरी एलिजिबिलिटी अगर देखेंगे, अगर आप स्टाफ नर्स विद डिप्लोमा अगर आपके पास है, तो अगर आपको डिग्री इन BSc नर्सिंग है, या अगर आपके पास GNM नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और अगर आप विलिंग हो रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए, तो आपको 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। और इसके अलावा जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 45 ईयर्स रखा गया है एज़ ऑन 1/1/2021। 1/1/2021 से पहले अगर आप 45 ईयर्स 18 से
45 ईयर्स आप जान लीजिए, 18 से 45 ईयर्स तक अगर आपकी एज लिमिट है तो तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय हेल्थ सोसाइटी, स्टेट हेल्थ सोसाइटी। ठीक है, आपको एक रिटन एग्जामिनेशन दिया, मतलब आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा उस स्कोर, उन स्कोर के आधार पे आपको 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट मतलब कम्युनिटी प्रोग्राम इन ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है जो मैंने आपको बताया CPCH सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा 6 मंथ्स के लिए, वो भी इग्नो बेस्ड। और फिर उसके बाद जो मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको टेंटेटिवली मतलब अपने वैकेंसी एज पर द वैकेंसीज मैंशनड बिलो, मैं आपको वैकेंसीज बता दूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से वैकेंसीज हैं, उनको अपने मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में प्लेस किया जाएगा एज पर द वैकेंसीज। वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है टेंटेटिव नोटिफिकेशन के हिसाब से और डिक्रीज भी हो सकती है, और उनको प्लेस किया जाएगा वो भी कंट्रैक्चुअल बेसिस पे। और यहाँ पर ज़रूरी पॉइंट नंबर 4 है, वो है ऑल द सिलेक्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल हैव टू सबमिट ए बैंक गारंटी ऑफ ₹60,000 और उसके इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, और ये आपको 1 साल तक के लिए रखना है टिल टू द कंप्लीशन ऑफ योर 6 मंथ ऑफ जॉब टेन्यूअर। मतलब आपका 6 मंथ का जॉब टेन्यूअर तक आपको ये 60,000 का डिपॉजिट दे के रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा ये जो मतलब इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए तो आप www.jknhm.com से ले सकते हो। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्लस अगर आपको ये मतलब नोटिफिकेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप आराम से इसको देख सकते हो। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, आप ये याद रख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द ईयर्स, प्रूफ ऑफ मतलब ये होना चाहिए प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसके अलावा इंटर्नशिप से कंप्लीशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और इसके अलावा रिवार्डेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिकल जम्मू एंड कश्मीर, डिप्लोमा अगर डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसके अलावा रिन्यूड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, SMF रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। अब इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें डिटेल्स अपनी फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको दिए गए एड्रेसेस पे जो मैंने ऊपर एड्रेस बताए हैं उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिल कर देनी है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज अगर देखेंगे तो अनंतनाग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है, बारामूला के लिए 16, कुपवारा के लिए 81, गांधरबल के लिए 4, बांडीपुरा के लिए 5, बडगाम के लिए 23, शोपियान के लिए 18, कुलगाम के लिए 25, पुलवामा के लिए 3। टोटल 200 पोस्टर्स रहेंगे या 200 वैकेंसीज रहेंगे डिवीज़न कश्मीर के लिए। इस तरीके से अगर डिवीज़न जम्मू के लिए देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे डोडा के लिए 20, पुंछ के लिए 25, राजौरी के लिए 35, रामबन के लिए 12, उधमपुर के लिए 30, सांबा के लिए 20, रियासी के लिए 20, किश्तवाड़ के लिए 8 और कठुआ के लिए 30 रहने वाली है। टोटल अगर देखा जाए तो 200 पोस्टेस जम्मू डिवीज़न के लिए भी दी गए हैं। अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी जाके अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हो तो आप मतलब डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए, अपनी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लीजिए और डाल दीजिए अपने सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मतलब इंटरेस्ट, और यहाँ से आपका जॉब भी मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टेड एंड मतलब अगर आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल गई है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर।